हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण राजपूत और आज का हमारा टॉपिक है कर्मधारय समास के बारे में। तो चलिए वीडियो को करते स्टार्ट। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम इसी तरह की एजुकेशन वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को करते स्टार्ट। तो बात करेंगे हम कर्मधारय समास के बारे में। इस समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान, उपमेय का संबंध होता है। चलिए आइए इसको उदाहरण के जरिए समझते हैं। तो चलिए आइए इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे नील कमल, नीला कमल। ठीक है, तो ये है आपका विशेषण और विषय। विशेषण बेसिकली आप ध्यान रखिएगा कि नीले को कहा जा रहा है, और अगर विषय की बात करें तो कमल की कही जा रही है। तो नीला जो है विशेषण है और कमल जो है विषय है। अगले हम बात करेंगे अब महाराज। तो यहां पे इसका बनता है महान राजा। तो महान जो है वो विशेषण है और किसके बारे में बात हो रही है, यानी कि राजा के बारे में हो रही है, तो ये उसका विषय हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे अगले पॉइंट की ओर। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख। तो उपमा यहाँ पे और उपमेय आप देख रहे हैं। तो चंद्रमा, क्योंकि उसके जो मुख की तुलना है किससे की जा रही है, चंद्रमा से की जा रही है, तो चंद्रमा क्या होगा, वो उपमान होगा। क्या होगा, वो चंद्रमा उपमान होगा और मुख आपका उपमेय होगा। तो जो चेहरे की कंपेयरिंग है या उसकी जो तुलना है वो चंद्रमा के बराबर की जा रही है। चलिए अगले देखते हैं। विद्याधन, विद्या रूपी धन। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो विद्या है, ये विद्या जो होती है धन के रूप में मानी जाती है। तो नॉलेज की यहाँ पे कंपेयरिंग किससे की जा रही है, धन से कंपेयरिंग की जा रही है, यानी कि पैसे से कंपेयरिंग की है। तो वो भी जो है धन जो होगा वो उपमा होगा, और किसकी कंपेयरिंग हो रही है, उपमेय। उपमेय मीन्स हो गया विद्या की। चलिए अब अगला देख लेते हैं हम। चरण कमल, चरण रूपी कमल, चरण रूपी कमल। तो यहाँ पे जो चरण है यानी कि जो पाव है उसकी जो कंपेयरिंग है वो किससे की जा रही है, यानी उसकी तुलना किससे की जा रही है, समानता कमल के बराबर की जा रही है। तो कमल यहाँ पे उपमा होगा। ठीक है, और चरण जो है वो उपमेय है। इसी प्रकार से हमारा आता है मृग नयन। तो मृग माने मैं बता दूं हिरन होता है, नयन मीन्स होता है आंख होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंख की कंपेयरिंग हो रही है, आंख की जो तुलना हो रही है वो किसके मुकाबले हो रही है, हिरन के नयन के बराबर हो रही है। तो मृग जैसे नयन, तो यहाँ पे मृग जो है वो उपमा होगा और नयन जो होगा वो उपमेय होगा। तो आशा है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, और उपमान और उपमेय के बारे में मैं आपको एक अगली वीडियो में बताऊंगा थोड़ा और डिटेल में, जिससे कि आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि उपमान और उपमेय में क्या मेन होता है। ठीक है।